आजकल म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना तो बहुत कॉमन हो गया है ना? पर क्या कभी सोचा है कि कुछ ऐसे चार्जेस भी होते हैं जो चुपके से हमारे प्रॉफिट्स को कम कर सकते हैं? तो आज हम ऐसे ही एक चार्ज यानी एग्जिट लोड के सारे सीक्रेट्स को अनकवर करेंगे। इमेजिन दिस, आपने अपना म्यूचुअल फंड बेचा, पूरी कैलकुलेशन की एंड देन जो पैसा अकाउंट में आया वो आपके हिसाब से कम था। ये एक्सपीरियंस बहुत से इन्वेस्टर्स को होता है और इसके पीछे एक बहुत स्पेसिफिक वजह है जिसे समझना रियली इंपॉर्टेंट है। एंड द रीजन इज एग्जिट लोड। जी हाँ, वो जो कम पैसा आया ना, उसका राज है एग्जिट लोड। ये एक ऐसा चार्ज है जो अक्सर इन्वेस्टर्स को सरप्राइज कर देता है। तो चलिए देखते हैं कि आखिर ये बला क्या है। पहली नजर में तो ये एक अनवांटेड चार्ज ही लगता है, राइट? एक ऐसी कटौती जो हमारे मुनाफे को खा जाती है। लेकिन क्या बात सिर्फ इतनी ही है या इसके पीछे कोई सॉलिड रीजन भी है? चलिए इस मिस्ट्री को सॉल्व करते हैं। ओके, सो लेट्स गेट इनटू द डिटेल्स। अब हम समझेंगे कि एग्जिट लोड एग्जैक्टली होता क्या है और सबसे इंपॉर्टेंट, फंड कंपनियां इसे लगाती ही क्यों हैं? व्हाट्स द पॉइंट? सिंपल शब्दों में कहें तो एग्जिट लोड एक तरह की फी है। ये तब लगती है जब कोई इन्वेस्टर एक तय समय से पहले, मतलब प्री डिटर्मिन पीरियड से पहले, अपने म्यूचुअल फंड यूनिट्स को बेचता है। और ये चार्ज रिडेम्पशन वैल्यू यानी जितने पैसे निकाले उसके परसेंटेज के तौर पर काटा जाता है। तो सवाल उठता है कि इसकी जरूरत क्या है? इसका मेन पर्पस है शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग को डिस्करेज करना। देखिए, जब लोग बहुत जल्दी पैसा निकालते हैं तो फंड मैनेजर को बार बार अपनी स्ट्रैटेजी बदलनी पड़ती है और इसका सीधा असर उन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स पर पड़ता है जो टिके हुए हैं। तो एक तरह से एग्जिट लोड उन सीरियस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए एक सेफ्टी शील्ड का काम करता है। सेबी के रूल्स के हिसाब से कोई भी फंड मैक्सिमम 2% तक का एग्जिट लोड लगा सकता है, लेकिन प्रैक्टिकली ज्यादातर फंड्स में ये चार्ज सिर्फ 0.5% से 1% के बीच ही होता है, तो इट्स नॉट दैट ह्यूज। और यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है, ये जो एग्जिट लोड का पैसा कटता है ना, ये फंड कंपनी की जेब में नहीं जाता, एब्सोल्युटली नॉट। इसे वापस उसी स्कीम में री इन्वेस्ट कर दिया जाता है। इसका मतलब इसका फायदा सीधे उन इन्वेस्टर्स को मिलता है जो फंड में लंबे समय तक बने रहते हैं। काइंड ऑफ कूल, राइट? एक और जानने वाली बात, साल 2009 में सेबी ने एंट्री लोड को, मतलब निवेश करते टाइम लगने वाले चार्ज को, पूरी तरह से खत्म कर दिया था। इसलिए अब इन्वेस्टर्स को मेनली एग्जिट लोड के बारे में ही अवेयर रहने की जरूरत है। लेकिन ये जानना बहुत जरूरी है कि हर फंड का एग्जिट लोड सेम नहीं होता। ये डिपेंड करता है कि फंड किस कैटेगरी का है। जैसे कि इक्विटी और हाइब्रिड फंड्स में जनरली अगर 1 साल से पहले पैसा निकाला तो 1% का लोड लगता है, 1 साल बाद 0। वहीं लिक्विड फंड्स में ये पीरियड बहुत छोटा होता है, सिर्फ 7 दिन। 7 दिन के बाद कोई लोड नहीं। और ELSS यानी टैक्स सेविंग फंड्स का तो केस ही अलग है। उनमें कोई एग्जिट लोड नहीं होता क्योंकि उनमें पहले से ही 3 साल का मैंडेटरी लॉक इन पीरियड होता है। सो द रूल इज ऑलरेडी इन प्लेस। अब आते हैं कैलकुलेशन पे। सुनने में शायद थोड़ा टेक्निकल लगे, बट ट्रस्ट मी, इसका मैथ बहुत ही सिंपल है। चलो एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए किसी ने 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए, 6 महीने बाद इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़कर 12,000 रुपए हो गई। अब अगर इसे बेचा जाता है और फंड पर 1% का एग्जिट लोड है तो ये 1% लगेगा करंट वैल्यू यानी 12,000 रुपए पर। सो 12,000 का 1% हुआ 120 रुपए। तो फाइनल अमाउंट जो अकाउंट में आएगा वो होगा 12,000 माइनस 120 यानी 11,880 रुपए। सिंपल, राइट? लेकिन कहानी में ट्विस्ट है। SIPs के मामले में यहां पर नियम थोड़ा सा अलग हो जाता है। SIP की हर इंस्टॉलमेंट को एक फ्रेश न्यू इन्वेस्टमेंट माना जाता है। इसका मतलब हर इंस्टॉलमेंट के लिए एग्जिट लोड की 1 ईयर क्लॉक अलग से शुरू होती है। इसे हम कहते हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट या फीफो रूल। इसका मतलब क्या हुआ? इसको मतलब ये है कि आपकी वो SIP इंस्टॉलमेंट्स जिन्हें जमा हुए 1 साल से ज्यादा हो चुका है, उन पर कोई एग्जिट लोड नहीं लगेगा, दे आर फ्री। लेकिन जो इंस्टॉलमेंट्स नहीं हैं, मतलब 1 साल के अंदर की हैं, उन्हें बेचने पर 1% का लोड एप्लीकेबल होगा। तो $1 मिलियन क्वेश्चन, इस चार्ज से बचा कैसे जाए? द गुड न्यूज इज इससे बचना काफी आसान है। कुछ सिंपल रूल्स हैं।
नंबर 1, इन्वेस्ट करने से पहले हमेशा फंड के डॉक्यूमेंट्स जैसे SID या फैक्ट शीट जरूर चेक करें, उसमें एग्जिट लोड क्लियरली मेंशन होता है। नंबर 2, अगर इक्विटी फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो बस कम से कम 1 साल तक बने रहने का प्लान बनाकर चलिए। नंबर 3, ये भी याद रखिए कि एक ही AMC के एक फंड से दूसरे में स्विच करना भी रिडेम्पशन माना जाता है और उस पर भी एग्जिट लोड लग सकता है। एंड फाइनली, छोटे गोल्स के लिए लिक्विड फंड्स जैसे ऑप्शंस देखें, जहां 7 दिन बाद ही कोई लोड नहीं लगता। आखिर में बात आती है आपके इन्वेस्टमेंट और आपके डिसीजन की। एग्जिट लोड को सही पर्सपेक्टिव में देखना बहुत जरूरी है। तो द की टेक अवे इज दिस: एग्जिट लोड कोई पेनल्टी नहीं है। इसे एक फीचर की तरह देखना चाहिए जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग डिसिप्लिन को इनकरेज करता है। ये पेशेंट इन्वेस्टर्स को रिवॉर्ड करने का एक तरीका है। तो आज के इस एनालिसिस के बाद ये सवाल खुद से पूछना बनता है, क्या इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी और फाइनेंशियल गोल्स की टाइमलाइन आपस में अलाइंड है, या फिर जल्दबाजी के फैसलों की वजह से ये छोटे छोटे चार्जेस चुपके से रिटर्न को कम तो नहीं कर रहे हैं? इस पर सोचना वाकई बहुत जरूरी है।